आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 और ये क्लास 10 की बात है। और इससे पहले हम देख चुके थे 1.1 को देखे, 1.2 को देखे, 1.3 को देखे और आज जो हम देखने वाले हैं वो कितना देखेंगे, प्रश्नावली 1.4। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो इसमें कुछ दिया है, जैसे एक नंबर में क्या दिया है, एक नंबर में दिया है क्या चीज, पहले उसको लिख लेते हैं। एक नंबर में दिया है 13/, ठीक है, 3125 और दूसरा दिया है क्या चीज, 17/8। तीसरा दिया है, ठीक है, 64/455 और चौथा दिया है 15/1600। पांचवा दिया है 29/343 और छठा दिया है कितना, 23 यानी 2 पर पावर कितना, 3 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है, तो अभी इतना है, और भी है लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी 6 तक देखते हैं, उसके बाद आगे के लिखेंगे। तो पहला में ये क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या जो होगा वो शांत है कि अशांत है। ठीक है, शांत और शांत, अभी बस थोड़ा सा देखना है, बस शांत और शांत क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो शांत और शांत कब होगा, जब जैसे परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटे क्या होता है, क्यू होता है, पी बटे क्या होता है, क्यू होता है। और क्यू का आने के नीचे अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, अंश बटे हर। अंश बटे क्या होगा, हर। हर का अगर गुणनखंड, ठीक है, हर का यदि गुणनखंड 2 या 5 आए, 2 या 5 आए, ठीक है, या फिर दोनों आ जाए, क्या बोल रहे हैं, हर का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब समझो अगर ये 2 सिर्फ आया तो भी शांत होगा, 5 सिर्फ आया तो भी शांत होगा, या फिर दोनों आ गया तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आता है तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो कहने का मतलब इसके अलावा जैसे मान के चलो 1 से लेकर जितना तक गिनती होता है खाली 2 5 को छोड़ के, ठीक है, 2 5 को छोड़ के जितना होगा, तो मान लेते हैं अभी जी, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये सब 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये सब जितना आ रहा है सारा का सारा क्या हो जाएगा, और शांत के कैटेगरी में। नीचे का गुणनखंड जो होना चाहिए वो सिर्फ 2 और 5 रहेगा, तभी क्या होगा, शांत होगा। अभी तुरंत देखते हैं, जैसे मान के चलिए ये 1300 है, इसको पहले देखते हैं कि आखिर इसका गुणनखंड कितना है। ठीक है, गुणनखंड कितना था, 3100 कितना है, 25 है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 5 से भाग लग रहा है, 6 पंचे 30, एक उधर गया, 5 दूना 10, उधर फिर चल गया 2 पचे 25, ये तो 5 से निकल जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 125, फिर ये भाग लगेगा कितना हो जाएगा 25, और फिर भाग लगेगा 5। तो इसका गुणनखंड क्या देखने को मिला, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पर पावर कितना, 4। तो जो भी निकला यहाँ पे जितना गुणनखंड निकला तो सिर्फ 5 निकला। और अभी तुरंत बताए थे कि जिसका गुणनखंड 5 निकलेगा या फिर 2 निकलेगा या फिर दोनों निकलेगा, किसका बात करें, नीचे का, ऊपर का नहीं, नीचे का, वो सारा का सारा क्या होगा, शांत होगा। अब आप ही बता सकते हैं ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। जाहिर सी बात है, काहे कि इसका गुणनखंड क्या आया, सिर्फ 5 आया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर का, ठीक है, दूसरा नंबर के देखते हैं। दूसरा में क्या करा, 17/8 है, तो 17/8 है, 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 निकलता है। ठीक है, 2 गुना 2 निकलता है। तो ये भी वही बात हुआ, 2 और 5, समझो वो दोनों क्या है, एक तरह से दोस्त यारी निभा रहा है। दोनों या तो अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा ठीक रहेगा, या डबल रहेगा ठीक रहा, लेकिन कोई तीसरा अगर कोई आके उसमें एंट्री मारा तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, नहीं, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा, ये भी हो गया। अब इसका बात करें 64, 455 है, 455 का अगर फैक्टर करें, 455 इसका फैक्टर कर देते तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग लगेगा, 9 5 45, एक आ गया। ठीक है, अब तो ये ऐसे 7 से, ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13,
ठीक है, इस तरह से आया इसका गुणनखंड। ठीक है, अगर इसका गुणनखंड इस तरह से आया तो क्या लगता है कि ये, अब कहेगा कि सर इसमें तो 5 आया, ठीक है 5 तो आया तो शांत होना चाहिए, नहीं 5 के अलावा और कोई दूसरा चीज नहीं आना चाहिए, 5 या 2 के अलावा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ 9 25 ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या चीज को, इसको देखते हैं। ठीक है, 15 है और 1600 है, 1600 को अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये तो अभी 16 आया, फिर 100 है, तो 100 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, ये 1600 का फैक्टर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, 1600 का फैक्टर है। तो इसमें हमको पता चलता है कि 2 आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो अच्छी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये भी मामला क्या निकला, शांत निकला। ठीक है, उसके बाद फिर इसका अगर फैक्टर करें, अगर इसको हम देखते हैं तो ये कितना बार में खाएगा, 29, और नीचे का अगर फैक्टर करें तो कितना है, 343 है, 343 है, तो इसका मतलब हमको लगता है 7 का फैक्टर निकलेगा। 7 49 गुना 7, 9 7 63, 7 चौका 28, 28 6 34, ठीक है 7 का ही निकलेगा, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ आया ही नहीं। ठीक है, अब इसका देखते हैं, तो इसमें देखते हैं 2 5 तो आ ही रहा है, अच्छी बात है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, बस शांत और अशांत जो है बहुत आसान है, बस सिर्फ उसका नीचे का जो गुणनखंड होना चाहिए, या तो केवल 2 या तो केवल 5 या फिर दोनों, इसके अलावा ही दोनों 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आता है तो सीधा समझिएगा क्या चीज, वो क्या है, सीधा वो अशांत है। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं 7वां नंबर, 7वां में क्या है, 7वां का अगर बात करें तो 7वां का बात करते हैं तो 129 है, एक सेकेंड, 129 बटे कितना है, 2 पर 2 गुना 5 पर पावर फिर कितना है, 7 गुना और 7 पर पावर 5 है। ठीक है, और कितना है, ठीक है इसमें देखते हैं कितना है, 6 बटे 15 है, और इस पर कितना है, 35 बटे कितना है, 50 है, और लास्ट हिसाब है इस पे कितना है, 77 बटे 100 210 है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, शांत होगा कि अशांत है। सबसे पहली बात, यहाँ पे कितना है, 29 है, लेकिन यहाँ नीचे देखते हैं 2 है 5 है 7 है, देखिए गुणनखंड ये बीच में डिस्टर्ब देने आ गया, अगर ये नहीं रहता तो अभी शांत हो जाता, लेकिन ये है तो अभी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो शांत। ठीक है, वो शांत हो जाएगा, अभी ये है तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद अब देखते हैं 6 बटा 15 है, अच्छा कटेगा तो कटाना जरूरी है, कट रहा है तो कटाना क्या है, जरूरी है, ये नहीं कि इसको सिर्फ क्या 6 बटे क्या है 15 दिए, इसको तोड़ दिए तो सर निकला 3 गुना 5, ये तो नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना है, कट रहा है, कटने वाला होगा तो काटना जरूरी है, तो काट रहे हैं 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, तो क्या निकला मेरा 2 बटे 5, तो नीचे में क्या बचा 5, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी अभी क्या करता पता है कि हम बता दिए, नीचे में अगर कोई तीसरा व्यक्ति टपकेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, कटा भी नहीं करेगा, कहेगा सर ये तो आंसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कटने वाला होगा तो कटा देना है, नहीं कटने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर भी देखो कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो काट देते हैं, पहले 35, 5 से पहले काट, 7 पचे 35 हो गया, और ये 5 से 10 पचे 50 हो गया, अब नहीं कट रहा है, यानी 7 बटे 10, और इसका अगर फैक्टर करते हैं तो कितना निकलेगा, 2 गुना 5 निकलेगा, और 2 गुना 5 मतलब शांत, सीधी बात। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर भी कट रहा है, 11 7 77 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 10 हो गया इधर, यानी 30, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये तो सीधे दिख रहा है 2 गुना 5 गुना 3 आ रहा है, इसमें क्या फैक्टर में कितना आ जाएगा, गुणनखंड 3 आएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, और शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और शांत, और शांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पर हमको क्या क्या पता चला, ये 1 नंबर का शांत निकला, दूसरा नंबर का शांत निकला,
तीसरा नंबर का तो अशांत निकल गया, शांत अशांत शांत, मतलब इस तरह से मेरा क्या हो गया, बाहर निकला। यही अब क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी यही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि उनके परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए। और जो शांत है उसको क्या करना है, अब बोल रहा है कि भाग दे के दशमलव प्रसार में इसको क्या करना है, पॉइंट में लाके लिखना है। ठीक है, तो अभी मिलते हैं। अब जो है प्रश्न संख्या कितना है, 2 है, और 2 में हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में इनमें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए। यानी ये जो दिया हुआ अभी क्या चीज के रूप में दिया है, बटे के रूप में है। बटे को ही क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी इससे पहले 1 नंबर में हम क्या चीज देखे, शांत और अशांत को देखे। ठीक है, क्या चीज को, शांत और अशांत को देखे। ठीक है, शांत और अशांत को देखे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 1 नंबर में जो क्वेश्चन आया, जो शांत आया, उस सब को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। क्या कह रहा है कि दशमलव में, जैसे ये क्या अभी पॉइंट में है, दशमलव में है नहीं है, लेकिन इसी को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। अब इसको बदलने के लिए यहाँ पे क्या एक आसान तरीका है कि भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर भाग देते हैं, अब 1600 से 15 में भाग देना कितना बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है ट्रिक, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1300 कितना, 3125 है। अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो कितना निकलेगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इस तरह से गुना निकलेगा। नहीं 25 25 25 25 25 गुना 25 625 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3125। यानी 625 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 30 और 30 कितना हो गया, 25 25 30 1 31, हाँ ठीक है 3125, यानी उसके आसपास आ जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको दशमलव में लाना है। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ट्रिक है। कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 है, इसमें कितना 5 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, कितना 5 पर पावर 2, यानी इसको अगर शॉर्ट में हम थोड़ा सा लिखे, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा के इसको अभी डिलीट कर देते हैं। एक स्टेप अगर मान के चले और बढ़ा देते हैं तो 5 पर पावर कितना है, 5 है, गुना इसमें अपने मन से 2 पर पावर कितना गुना कर सकते हैं, 5। अब नीचा में अपने मन से किए हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉल आ रहा है दादा। अब यहाँ पे समझना ये है कि हम अपने मन से नीचे में 2 पर पावर 5 गुना किए हैं। ठीक है, क्यों गुना किए ये अभी तुरंत पता चलेगा। तो ऊपर में भी अपने मन से 2 पर पावर कितना 5 गुना। अब क्यों, अगर सिर्फ नीचे में अपने मन से किसी आदमी को लाए हैं तो इसका मतलब इसके साथ में भी तो कोई आना चाहिए ना। अगर मान के चले, इसका सिंपल देते हैं, 2 यहाँ पे दिए 5, हम बोलेंगे इसको पॉइंट में बदलना है, लेकिन शर्त इतना है कि बिना भाग दिए दशमलव में बदलना है। तो कहेंगे एगो 5 है तो इसमें एगो 2 गुना कर दिए। अच्छा, ये 2 बिन फायदा का आया है तो इसको कटाने के लिए एक और 2 देंगे ताकि चेंज ना हो। क्यों, क्योंकि पहले था 3/5, लेकिन इसमें गुना किया, अगर काट देंगे तो फिर पहले की तरह आ जाएगा कि ना आ जाएगा, तो वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 नीचे अपने मन से गुना किया है तो ऊपर भी 2 अपने मन से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब गुना कर देते हैं तो कितना हो गया, 3 दूना 6 और 5 दूना कितना हो गया 10। अब 0 वाला आ जाता है तो इसको पॉइंट में बदलना क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। क्यों, कितना 1 है, 1 अंक के बाद क्या होगा 0, यानी कि दशमलव में बदला गया। अब यहाँ पर भी वही बात होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 गुना किए तो ऊपर में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 और 13 गुना 2 पर पावर कितना है 5 है, तो इसका गुणनखंड करने पे कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 32, और इधर गुना करने पर कितना आ जाएगा, जितना 5 है और जितना 2 है तो उतना ही शून्य भी होगा। तो क्या होगा, 5 है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखते हैं। अगर मान कर चलो 5 कितना 2 है और 2 भी कितना है 2 गो है, तो इसका मतलब अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे करके 2 शून्य आएगा। क्यों, 25 25, अब 2 दूना 4, 2500 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना 5 और 2 जितना संख्या में है उतना ही 0 आएगा। तो यहाँ पर भी है 5 है, क्या गो 5 गो है, तो 2 क्या गो है 5 गो, दोनों मिलके क्या गो शून्य बनाएगा, 5 गो शून्य बनाएगा। अब बात रहा ऊपर का, तो ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 32 गुना 13 गुना करते, 13 दूना क्या हो गया 26, 13 39, इधर 13 दूना 26, 2 बचा था, तो 13 39 2 कितना हो गया 41। तो यहाँ पे जो आएगा कितना आया
416 बटे, और यहाँ पे कितना सुनना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जीरो बैठाना, इसमें दशमलव बैठाना बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5, पहले 416 लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, इधर नहीं पुर रहा है तो जीरो बैठाते जाएंगे ताकि चेंज ना हो। 1 2 3 4 5, 5 पुर गया, 1 2 3 4 5, इधर भी पुर गया, और यहाँ पे दशमलव बैठा देते हैं यहाँ अपने मन से। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा लगेगा कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बन रहा है। अब इसमें देखो, इसमें डिजिट क्या है, अंक दिया है बहुत बड़ा, इसीलिए थोड़ा लग रहा है लंबा प्रोसेस। अब ये देखो छोटा सा, इसमें देखना तुरंत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वही काम करेंगे। 17 हो गया, 8 का फैक्टर करते हैं तो 2 पर पावर कितना आएगा, 3। फैक्टर करने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 आया कि ना आया। तो उसी बात को हम शॉर्ट में लिखे हैं, पावर कितना, 2 पर पावर 3। ठीक है, अच्छा इसमें अब कितना गुना करें, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या गो 2 है, 3 गो है, तो इसका मतलब 5 भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 5 भी कितना, 3। और ये जो आया है क्या आया है, अपने मन से आया है, तो ऊपर भी उतना ही आएगा अपने मन से। ठीक है, अपने मन से। अब नीचे क्या हो गया, नीचे का अगर बात करें तो नीचे हो जाएगा 17 गुना ऊपर का कितना, 5 25, यानी 125। ठीक है, यहाँ पे देखना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, अब 25 25 होता है कितना, 125। ठीक है, 125, 125 दे दी बटे, अब यहाँ पे कितना 2 है, 3 गो, 5 कितना है, 3 गो, तो इसका मतलब कितना शून्य बनाएगा, 1 2 3, बात खत्म। ठीक है, अब ऊपर सिर्फ गुना करना है, तो 25 गुना कितना करना है, 17 करना है, तो 17 25। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17 25 85, बाकी कितना 8 रहा, 7 दूना 34, 34 8 कितना हो गया, 42, 425। तो 425, नीचा में शून्य कितना है, 3 है। अब ऊपर भी अंक वही कर देंगे, तो कितना शून्य के बाद 3 शून्य, तो 5 2 4, 1 2 3, 3 शून्य 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह ऊपर में भी वही सेम चीज करना पड़ेगा इसमें भी। तो 15 बटे कितना है, 16। ठीक है, 1600 है। अब इसका अगर फैक्टर करें तो 2 शून्य पहले ही ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 2 शून्य को हटाना है, तो 16 गुना 100, तब ना हुआ होगा 1600। 16 गुना 100 किया होगा तब ना हुआ होगा 1600। तो अब इसको हटाने पे कितना 2 निकल सकता है, तो इसमें 16 को अगर तोड़ते हैं तो इसमें निकलेगा 2 पर पावर कितना, 4। तो इसका मतलब इसमें अपने मन से जो गुना करना पड़ेगा, 2 पर पावर कितना, 5 गुना करना, सॉरी 4 ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 4, तो ऊपर भी अपने मन से वो 5 पे होना चाहिए ना, 5, ऊपर भी कितना करना पड़ेगा, 5 पर पावर 4। अब इसमें टोटल शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4 तो यहाँ है, 2 पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15, तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6, ऊपर में कितना, 5 पर पावर कितना है, 4। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इधर था 0.425। अब यहाँ पे दशमलव में बदलना है तो पहले इसको गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 गुना, अब 5 पर पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या बार 5 को गुना करेंगे, 4 बार, और इसको गुना करने पर टोटल कितना आएगा, 625 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 25, फिर गुना 5 25, और 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट 625 बटे कितना शून्य है, 2 4 6, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे 15 गुना 625 करते हैं। ठीक है, 625 गुना कितना, 15। ठीक है, तो 15 5 75, बाकी कितना रहा, 7, 15 दूना 30, 7 37, बाकी कितना रहा, 3, और 15 6 90, 90 3 93। ठीक है, आया कितना, 93 और 75। ठीक है, गुना करने पे कितना आया, 93 और 75 बटे कितना है, 6 गो शून्य, 6 गो शून्य गिन के पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, तो कितना, 1 2 3 4, ये तो 4 गो पहले से ही सब अपना पार्टी हो गया, 3 7 5, और 2 गो पार्टी अपने मन से पूरा देते हैं, 1 2। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बैठा दो, हो गया क्या चीज, आंसर। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है कि सर पॉइंट के बाद इधर ही जीरो क्यों बैठता है, जैसे मान के चलो कोई भी डिजिट दिए, अब पॉइंट में बैठाना हो तो इधर ही शून्य क्यों आता है, इधर क्यों नहीं आता है, ये भी तो हो सकता है, इधर भी तो बैठा सकते हैं ना। अच्छा, इधर इसीलिए नहीं आता है कि मान लो कि अगर 4 है,
हम इधर एक शून्य दिए तो बोलेंगे कितना रुपया है, तो बोलेगा 4 रुपया है। बोलेंगे अब बताओ कितना रुपया है, ये भी 4 रुपया है। इधर इसका मतलब कितनों शून्य देते जाएंगे तो 4 रुपया ही कहलाएगा। लेकिन आज गलती से अगर इधर दिए तो अब बताओ कितना रुपया है। अब यहाँ पे देखो, हटाओ इसको, इधर है 4 है, 4 में इधर लगाओ, अब हो गया 40 रुपया। फिर बोलेंगे अब बताओ कितना है, 400 रुपया। यानी जितना इधर देगा वो बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको बढ़ाना नहीं, जो हिसाब है वही रखना है, ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, दशमलव में आते जाएगा। थोड़ा हाँ बड़ा डिजिट रहेगा तो बड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, छोटा डिजिट जैसे मान को छोटा में क्या था, ये था तो तुरंत हो गया, अब बड़ा रहेगा तो बड़ा, ठीक है। और भी है इसका एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो शांत था उसको देखेंगे। कुछ बच गया था शांत और शांत, उसको भी देख लेते हैं। इसको भी क्या करना है, हमको दशमलव रूप में करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 23 है बटे कितना है, 2 पर पावर कितना है 3 है, गुना 5 पर पावर कितना है 2 है। अच्छा ये तो पहले से दोनों चीज बैठाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कमी है। 2 क्या गो है, 3 गो है, 5 क्या गो है, 2 गो है, तो यहाँ पे एगो का कमी हो रहा है। इसका मतलब है इसमें एक गो 5 गुना करेंगे, ठीक है, एगो 5 को क्या गुना करेंगे। अब नीचे एक 5 को लाए हैं तो ऊपर भी लाना जरूरी है, काहे कि बैलेंस करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर एक के तरफ देंगे, सिर्फ नीचा में देंगे तो इसका जनसंख्या बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसीलिए दोनों ऊपर नीचा देते हैं, ताकि बाद में अगर कटा भी दें तो पहले के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इसे हिसाब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए नीचा जितना देंगे उतना ही ऊपर भी देना पड़ता है, ठीक है। अब गुना करते हैं, तो 23 गुना 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो गया, बाकी कितना 1, 5 दुना 10, 1 कितना हो गया 11, ठीक है। अब नीचे में कितना शून्य होगा सोच के देखो, 2 है 3 गो, 5 भी कितना, यहाँ पे 1, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कितना हो गया 3, तो शून्य भी कितना बनाएगा 3 बनाएगा। अब पॉइंट बैठा दो ना, इजी है, 0.115 का है, 0 के बाद कितना 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 को पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये भी दशमलव में। अब इसको देखते हैं, अच्छा ये कट रहा था, काट देते हैं पहले, 2 हो गया 5 हो गया। अब इसका दशमलव तो कौन नहीं जानता है, 0 पॉइंट कितना आता है 4, ही तो भाग भी मने से देख देगा कि 0.4 से कट जाएगा, ठीक है। ये भी कट रहा है, इसको भी काट देंगे, 7 5 35, ये कट गया कितना बार में 5 दही, ये तो सिंपल है, 0 पॉइंट कितना 7, ठीक है। यहां से 2 नंबर का जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में कुछ बातचीत को लिखा गया है, उसको थोड़ा सा विस्तार है, उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, और इसका क्या कहना है इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, यानी कि यहाँ पे जो दिया है कुछ वास्तविक संख्या है जिसका कि क्या दिया है, दशमलव रूप में दिया, यानी कि पॉइंट के रूप में क्या है दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यानी कि आपको जितना हो सकता है, जितना आपका स्थिति हो सकता है, तो आप इसमें यह बताइए कि क्या यह बटे के रूप में, परिमेय संख्या कैसा होता है, पी बटे क्यू के रूप में रहता है, यानी बटे के रूप में हो सकता है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है, यानी कि यदि बटे के रूप में है, तो यानी कि पी, यहां पे देखिए, यदि बटे परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप की है, तो q का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि नीचे जो अंश बटे हर होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ के बताना है कि आप उससे क्या कह सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो पहले एक देखते हैं, ठीक है। तो पहले वास्तविक संख्या है क्या चीज, वास्तविक संख्या जो कि हर एक मैथ के पहला चैप्टर में रहता है, संख्या नंबर सिस्टम रहता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और परिमेय दोनों आता है, जो कि 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो इसको बताने का उतना जरूरी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि पहले की यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पहली बात दशमलव उड़ाएंगे, इससे पहले अभी तुरंत पढ़े थे कि पॉइंट में रहता था, सॉरी परिमेय में रहता था तो इसको पॉइंट में बदलते थे, लेकिन इस बार क्या दिया, उल्टा दिया। तो जैसे ऐसे पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ आएगा 1, अब पॉइंट के बाद गिनेंगे कितना है शून्य, 1 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य, इसका मतलब क्या 4/10, वही करना है, उल्टा करना है, ठीक है। तो पॉइंट उड़ाए तो नीचे में कितना आएगा 1, गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य दे देंगे। अच्छा 9 शून्य, अच्छा दिए देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ पर हम कहना चाह रहे थे क्या चीज, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे
शॉर्ट में 10 पर पावर कितना 9, इतना बड़ा देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या नजर आया कि ये बटे के रूप में हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब सोच के एक चीज और बात सोचना है, इसके कारण है कि अगर परिमेय संख्या है तो क्यों का अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कुछ बात। तो अगर क्यों का यानी कि नीचे का गुणनखंड करें तो सिर्फ शून्य ही शून्य नजर आ रहा है। अच्छा शून्य कब आता है, जब 2 और 5 मिलता है तभी ना शून्य आता है। तो सोचो क्या को शून्य आया, 1 2 यानी कि 9 शून्य आया है, तो इसका मतलब 2 कितना आया होगा, जो पहले भी दूसरा क्वेश्चन में देखे थे कि 2 भी आया होगा 9 गो, 5 भी कितना आया होगा 9 गो। इसका मतलब है ये दोनों का गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आ रहा है। तो यही बोलेंगे यानी क्यों का अभाज्य गुणन, क्यों का जो गुणनखंड होगा, क्यों का गुणनखंड जो है क्या है, सॉरी गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, केवल केवल क्या है 2 पर पावर, अच्छा m दे देते हैं, गुना 5 पर पावर m है, ठीक है, इसीलिए क्या है परिमेय संख्या। वही बात इसमें भी करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, इसमें इसमें क्या है कि पॉइंट तो हम उड़ा देंगे, ये तो अच्छी बात है, पॉइंट उड़ा देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हम शून्य कितना दें ये तो हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, अब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, डॉट डॉट है, इसका मतलब इसका अंत नहीं है। यहाँ पे क्या था, इसका अंत था तब ना गिन के लगा दिए, लेकिन इसमें डॉट डॉट करके इसका मतलब अभी और आते रहेगा, इसको हम बोलते हैं इनडिफिनिट यानी अनंत। तो इसका कोई अंत नहीं, हम कितना अपने मन से सुनना बैठा है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि यह संख्या क्या है, यह संख्या क्या है, यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा हिंदी में क्या होता है, ओ लगा जहां रहता है तो वही क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो सत्य, सत्य का मतलब जैसे सच बोल सकते हैं, लेकिन इसी में अगर ओ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, मतलब कि उसका मतलब गलत हो गया, यानी कि झूठ हो गया। ठीक है, तो हिंदी में ओ अधिकतर जिसमें लगा रहेगा तो समझना उसका मतलब ना, ठीक है, उसका उल्टा विपरीत। ठीक है, तो जैसे ये अभी क्या था यहाँ पे देखें तो हाँ यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या बताएंगे, तो ओ लगा देंगे, ओ परिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये तो यहीं पे निपट गया, कहा है कि यहाँ परिमेय संख्या रहेगा तब ना उसका करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, 9th में हम पढ़े होंगे। ठीक है, ये रेकरिंग को हटाना, रेकरिंग अगर हटाएंगे, यहाँ पे समझते हैं, रेकरिंग हटाएंगे तो यहाँ पे रेकरिंग के बाद पहले गिनो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 9 ऐसे करके देते हैं। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाते हैं। ठीक है, 43 और कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 पर पावर कितना, सॉरी ये इसमें सुनना नहीं है, काहे कि रेकरिंग है ना, 9 आएगा, 9 9 9 ऐसे करके कितना आएगा, 9 गो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें क्या होगा, ये 2 अंक के बाद इधर है तो ये क्या हो जाएगा, -43 घट जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे भी क्वेश्चन 10वां में पूछ देता है, कैसे पूछता है एक समझते हैं पहले। जैसे 0.6 इस पर रेकरिंग रहेगा तो कहेगा इसका बताओ तो बटे के रूप में क्या होगा, जितना रेकरिंग पहले जो लिखा है उसको लिख दो, 6 है, और जितना रेकरिंग है उसके बाद उतना 9 दे देना है। ठीक है, हो गया। तो उसी तरह इसमें जितना पर रेकरिंग था उतना 9 दिए, तो 9 गो अंक पे था तो 9 गो नीचे में 9 दिए, लेकिन यहाँ पे अंक है तो इसको माइनस कर दिए 43, घटा के इसका आंसर हो गया। अच्छा ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बटे के रूप में, लेकिन इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड मतलब ये होगा तो खाली 9 9 आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा, और जिसका 2 और 5 नहीं आता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। क्या, ठीक है, वो शांत होता है, यानी शांत नहीं होता, वो लग गया तो मतलब नहीं, यानी कि शांत नहीं होगा, अशांत होगा। और यहाँ पे कह क्या रहा था
परिमेय संख्या होना चाहिए और क्यों के बारे में गुणनखंड करके कुछ बताना है। तो बस यही, नॉर्मली ये सब इतना पूछता नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव में इस रूप से ऑप्शन देखे ऐसे पूछेगा। ठीक है, ये बस समझने की बात है कि विद्यार्थी को ऐसा लगना चाहिए थ्योरी की कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि ऑब्जेक्टिव में इसको क्या होगा, हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये था कुछ मेरा यहाँ से जो अध्याय है लगभग में खत्म हो गया, प्रश्नावली 1.4। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम 1. ये तो 5 शायद नहीं है। ठीक है, हाँ, यानी कि अगला जो अध्याय होगा वो बहुपद 2 होगा, यानी कि बहुपद है चैप्टर, अध्याय का नाम है बहुपद, और उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।